चलिए बोरे है, बैठ जाइए। देखिए एक्चुअली एक बार आपको बता दें, ठीक है, थोड़ा लेट शुरू हुआ है उसके लिए सॉरी, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, ध्यान दीजिएगा बोरे, जो डिफरेंशिएशन अपने लोग पढ़ रहे थे, जहां से डिफरेंशिएशन में अपार क्वेश्चन पूछता है, तकरीबन कल मैंने मिलाया, आप भी मिलाए होंगे, अभी आप एग्जाम दे करके आए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जैसा वो पूछा है वो वैसा एग्जाम में पूछता है। हाँ, पैटर्न वही रहेगा, तरीका वही रहेगा पूछने का। तो आपको तो पहले ही बोल दिया कि 10-15 नंबर, मान लीजिए 15 नंबर कम से कम सब्जेक्टिव से आएगा डिफरेंशिएशन में, अब 5-7 नंबर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव से आएगा, यानी 20-22 नंबर 5 को तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही होगा डिफरेंशिएशन से। उसमें ऑब्जेक्टिव से पूछा हुआ है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, ये जो अभी आप एग्जाम दे के आए होंगे उसमें। तो आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन का एक एक बात कंप्लीट कर दिए। अब जो हम आज से जो सवाल बताएंगे वो ऐसा सवाल है जो एग्जाम में भी पूछा है, मतलब जो एग्जाम सेंटअप हुआ उसमें भी पूछा है, बिहार बोर्ड में भी पूछ चुका है, और थोड़ा सा लेंदी है। ये जो सवाल एक जो पूछा हुआ है, ये जो भी अभी सेंटअप जो एग्जाम हुआ था, उस सवाल को अगर हम आपको बनाने के लिए दे तो बोलेंगे डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालिए, आप निकालिएगा तो कुछ और आ जाएगा। वो जो प्रूफ करने के लिए बोला वो कुछ और बोला है। जब तक आप उसमें 1-2 लाइन ब्रेन नहीं लगाइएगा, मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं कीजिएगा, आपसे वो सवाल नहीं बनेगा, है ना। आप देख लीजिए वो सवाल क्या है, कल भी हम बोर्ड पर लिखे हुए थे, जिसमें एक सवाल छोटा वाला बनाया था बच्चा लोग, ये सवाल था, देखिए बहुत लाजवाब। और कहिएगा ये सवाल सेंटअप में ही नहीं पूछा, उससे 2 दिन पहले हम बोर्ड पर ही पूछे थे, 5 गो सवाल लिखे थे एक साथ, है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल मिसलेनियस का भी है, इसलिए देखिए इसमें क्या सब कुछ आपको आता है। बताइए, क्या आपको साइन का डिफरेंशिएशन नहीं आता? साइन का क्या होता है? कॉस। क्या आपको गुना का नियम नहीं आता है? एक को छोड़ो एक को तोड़ो, हो गया। उसके बाद जो बचता है वो तो पूरा कैलकुलेशन है। अभी कैलकुलेशन में अगर आप कहीं पर उलझिएगा तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लाए पैर में, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इफ आवाज नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग भी है और इसमें तरह तरह के फॉर्मूला का उपयोग भी है ना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में यहाँ भी पूछे हुआ है, 5 नंबर में फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। साइन y बराबर x गुने साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस, ये सवाल है। देखिए ये बदमाशी कर दिया है। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, देखिए आप अगर आवाज कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटे क्या है, देख लीजिए तो साइन y है या साइन x है, देखिए साइन a है। बोले देखिए ई क्या बदमाशी हो जाता है, ये समझिए। देखिए यहां पर बंदा गुलाम हो जाता है, स्टूडेंट क्वेश्चन का गुलाम। कहिएगा क्यों? तो वो ये बोल रहा है कि इससे ये प्रूफ करो, तो जब तक तुम नहीं करोगे तब तक क्या वो चेक करने वाला समझेगा ये सही है? अगर मान लो जब तक उसके सामने में आंसर ना आए, पहले बात को सही सुनना। बोल तो दिए लाजवाब सवाल है, नो डाउट। बोरे तो इस सवाल में अगर सीधा कहता है कि dy बाई डी एक्स निकालो तो बच्चा गर्दा उड़ा देता है, क्योंकि क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब में आंसर अगर हम नहीं भी मिलाएंगे चलेगा, खाली स्टेप सही होना चाहिए। लेकिन ये तो आंसर मिलाने के लिए बोल रहा है, ये सवाल हो गया भारी। खैर चलिए, साइन y बराबर x गुने इतना लिखा हुआ है, हमको बोल रहा है dy बाई डी एक्स बराबर इतना लाओ। तो dy बाई डी एक्स का मतलब है कि सवाल में y को किसके रिस्पेक्ट में तोड़ो, इसका मतलब पूरे सवाल को x के रिस्पेक्ट में तोड़ो। तो हम इधर देखें कि इधर एक बंदा है, इसको तोड़ देंगे, और इधर 2 गो बंदा है, लेकिन 2 बंदा के बीच में किसका चिन्ह है, तो इसका मतलब एक को छोड़ो एक को तोड़ो, एक को छोड़ो एक को तोड़ो। अभी बात जितना दूर में बढ़ जाएगा एक अलग मैटर है, लेकिन याद रखना। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सवाल को लिखेंगे गिवन दैट या वी हैव, जो लिखिए शांति सुनिएगा। 5 नंबर का है तो सही बात है, 5 नंबर जैसा इसका कैलकुलेशन भी है, नो डाउट। ये आपका सवाल है, कल हम सवाल वहां भी पूछे थे, और वहां पर बंदा से क्या हुआ कि वो प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब वो प्रूफ करने में उसको समय लग गया। खाली dy बाई डी एक्स तो निकाल दिया, लेकिन उससे जैसा वो बोल रहा वैसा उसे प्रूफ नहीं हुआ। आइए तो बोल रहे जब इसको हम तोड़ेंगे तो आप अगर इंग्लिश लिखिएगा तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट, या डायरेक्ट तोड़िए डी साइन वाई। बोलिए एंगल क्या है, तो y आएगा। ई कहां जाएगा? देखिए एक्स्ट्रा आदमी नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आदमी टी पी कुछ भी आया तो सीधा कहां भागेगा? नीचे में अगर x रखना है तो x से रहेगा, चाहे जैसे रहे। चल बता खालिद, यहाँ 2 आदमी है तो चलो एक को छोड़ो, छोड़ दिए, चलो इसको तोड़ो। बोले ई एंगल कहाँ आएगा? बट्टा के फिर ई कहाँ जाएगा? देखिए ये थोड़ा बड़ा सा साइज लग रहा है, तो यहाँ पर हम अपने मन से क्या लिख दिए,
एक लाइन के बाद तोड़ेंगे। कितना आदमी यहीं पर तोड़ देता है? प्लस देखिए, इसको छोड़े, इसको तोड़े, और फिर इसको छोड़ देंगे और इसको तोड़ देंगे। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? मतलब एक को छोड़ो, एक को तोड़ो, एक को छोड़ो, एक को तोड़ो। बोले ध्यान से सुनना। बता आदर्श कुमार, साइन का आंसर क्या होता है? y है तो y, z रहता तो जो रहता लिख देते, dy बाय dx। भाई जैसा मैंने क्वेश्चन देखा है ना, कभी कभी हमको लगता है कि जितना बंदा बैठा हुआ है ना, अगर वो नहीं हो कुछ हो जानता है तो 70 प्लस से उसको रहेगा। अरे भाई प्रोबेबिलिटी से पूछा है 10-12 नंबर का, कितना? अब वो 10-12 नंबर से उतना बच्चा वाला चीज पूछे हुआ है जो तू खाली फॉर्मूला ना करके देख ले भी ना, तो से बन जाता सवाल। खाली जोड़ घटा उतर आना चाहिए। अब बताओ 12 नंबर उधर से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसके तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे। उसे भारी ना, ठीक है, 5 नंबरी थोड़ा टफ रहता है। अब उसमें कैलकुलेशन बहुत सारा घुसा हुआ, नहीं बनाएंगे। जिसका एक्स्ट्रा में मैथ है 5 नंबरी उसका छोड़ देगा, दूसरा का 5 नंबरी बना लेंगे। ये सब सोच के चल रहा है। ऐसा सेट करके चलोगे तो अच्छा नंबर ला सकते हो। और टेंशन में जाओगे कि अब क्या बनाएंगे, क्या होगा, तो ये फिर गड़बड़ा जाएगा। माइंड को फ्री रखना है। देखो x तो x, बोलो साइन का क्या होगा? कॉस। बोलो ई क्या लिखा है? शांति से सुना, बीच में आवाज नहीं करेगा बंठाज। बता कितने आदमी? चलो 2 आदमी में देखो, ई ए है, ए मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा? ई 0 प्लस dy बाई dx। बता, ये प्लस है ना? हाँ प्लस। बताइए साइन ए प्लस वाई और dx बाई dx ए। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक जगह भारी है, बस वही थोड़ा सीखना है, और वहीं पर बच्चा का दिमाग नहीं गया, जिसके कारण नहीं प्रूफ हुआ। x गुने कॉस ए प्लस वाई, बड़ा स्लोली बताएंगे ताकि आप फिर से टॉपिक को रिमाइंड कर लीजिए। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ है, और मान भी निकालना है dy बाई। आपको याद है बच्चा में जब कभी पढ़ते थे तो आपके सर बोले होंगे x वाला x की तरफ कर दो, अक्षर वाला अक्षर की तरफ कर दो, तो x का मान मिल जाएगा। ये बच्चा तरीका है। उसी प्रकार dy बाई dx को एक तरफ लाओगे तब ना कॉमन लेकर के उसका कुछ प्रूफ करोगे। तो एक काम करते, ये पूरा प्लस में, प्लस इधर आएगा तो देखो cos y गुने dy बाई dx। बताइए प्लस किधर आया तो बताइए a प्लस वाई गुने dy बाई dx, और बराबर में जो है, देखिए एक उम्मीद थोड़ा सा जगता है, एक उम्मीद थोड़ा सा जग रहा है ये कि बगल में क्या लिखा है? साइन ए प्लस वाई, और हमको भी प्रूफ करना है साइन ए प्लस वाई, लेकिन ये लिखा क्या है? स्क्वायर। मतलब ई वाला बंदा क्या बनाना चाहिए? बस यही लोचा है। लेकिन एक तो उम्मीद है फंस गया कि प्रूफ सही जा रहा है। एक बात बता, दोनों में कॉमन क्या लेंगे? dy बाई dx कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेना मतलब वहां से गायब कर दिए इसको, तो ई गायब हो गया, तो क्या बचा? cos y। अब बता x गुने cos ए प्लस वाई। देखो यही है सिस्टम, यही चीज बच्चा नहीं समझता है। अब बताओ यहाँ के बाद अगर आज ये नहीं बोला होता कि ये प्रूफ करो, मेरी बात को सुनना थोड़ा, सीधा बोलता है कि dy बाई dx का मान निकालो या डिफरेंशिएशन करो, तो बुआ रे ये गुना में है। किसमें? ये गुना को लोग इधर लाता, भाग कर देता, बोलता आंसर हो गया। तो बताओ यहां तक तो हम आजाद थे, लेकिन अब इसके बाद गुलाम हो गए। अब हमको वैसा लाना है, अब कैसे लाएंगे? दिमाग लगाओ। तो देखो इसमें कहीं पर तैर रहा है, कौन तैर रहा है? x। एक काम करते हैं, जरा जनाब यहां देखिएगा, इतना बराबर x गुने इतना है ना, ये आपका सवाल है। बोलिए ये गुना इधर आएगा तो क्या होगा? यानी साइन y बटे साइन ए प्लस वाई, अब बराबर क्या बच गया? बोलिए आपको ये लाइन समझ में आया? ये गुना इधर आएगा तो भाग होगा, अर्थात मैंने किसका मान निकाल लिया? x का। यही था क्वेश्चन में ट्विस्ट, हला नहीं। बस एक लाइन और, dy बाई dx बोलो cos y, खालिद बताएगा, x है ना, x का मान बोलो, देखिए साइन y बटे साइन ए प्लस वाई गुने cos ए प्लस वाई। डन। अब बराबर हो गया साइन ए प्लस। हम आपसे देखिए पढ़ाते पढ़ाते ही बोर्ड भी शर्मा गया होगा, एक ही रंग का फॉर्मूला बार बार लिखाए होंगे, साइन ए गुने कॉस बी और माइनस कॉस ए गुने साइन बी, है ना। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। देख भाई अगर ये सब चीज तोरा नहीं याद है तो फिर उम्मीद कैसे 90 या 95 96 का रखोगे? एक बात बता, क्योंकि मैथ हो या फिजिक्स हो या पढ़ने का तरीका हो, बच्चा 12th में आकर के इंग्लिश नहीं ना पढ़ने लगता है, उसका बचपन का मेहनत होता है। इधर हमारे बच्चे से जानता है
तब ना यहाँ पढ़ लेता अच्छा से। चलो एक काम करते हैं, बताओ ई बट्टा में दिख रहा है ना, अब हम उधर लिखेंगे तो ई लघुत्तम लेंगे। देखो खाली सही से देखना जो समझ में आ रहा है कि नहीं। बताओ dy बाई डी एक्स, देखो यहां पर ले लिए एलसीएम। एलसीएम क्या है? साइन ए प्लस वाई ले लिए, इसको बंद कर दे। रुक रे रुक, बोल इसके नीचे में कुछ होने तक क्या? कितना बार बताए है कि जो लघुत्तम आएगा ना वो ज्यादा भारी नहीं है, क्लिक कीजिएगा तो समझ जाइएगा। जो लघुत्तम आएगा इस लघुत्तम से ऊपर वाले को क्या कर दीजिए? गुना। तो बताइए इसका इससे गुना होगा तो हम इसको सजा के लिखते हैं, साइन ए प्लस वाई को गुना करेंगे किससे? या कॉस वाई को गुना करेंगे इससे। बात तो वही है। बताइए बीच में क्या है? हम ई पूछते हैं, इसका जवाब दो तो। लघुत्तम क्या लेगा? बता ई क्या है? तो इसको इससे गुना करेगा ना तो वाई एक्स लिखेगा, और वाई से वाई कट जाएगा तो खाली क्या लिखेगा? 5। तो वही तोरा से पूछ रहे हैं, यही लघुत्तम यहाँ पर है। बोल वो, अरे ई लघुत्तम ले लिए, सुनो ना, ई लघुत्तम ले लिए तो यहाँ नहीं था, इसको इससे गुना कर दिए, बीच में माइनस लगा दिए, ई से ई कट जाएगा तो खाली ऊपर में क्या बचेगा? बता क्या बचेगा, जल्दी बोलो। साइन वाई गुने कॉस ए प्लस। भाई 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। बराबर में बोल क्या है? ई वैसे ही रहेगा, निर्दोष है। हाँ अब बोलो, नहीं पढ़ने आएगा तो पढ़ो ऐसे। मान लो ई ए है, अब मान लो ई ए बी, तो ये भी ए है ना, और ई क्या है? पढ़ो तो क्या लिखा है? लिखा है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, वही फॉर्मूला है। बात समझ में आया? एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ये फ्रीडम है मैथ में कि अगर आपको बोलने नहीं आ रहा है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इसको ए बी मान सकते हैं, ऐसे एरो दे करके, कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर हमको दिक्कत हो रहा है उसको पुराना है तो आप मान सकते हैं, सहूलियत होता है बनाने में। तो बताइए dy बाई डी एक्स तो हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो वो अरे बीच में क्या लगा है? तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। देखो ई ए और ये, अब बट्टा में क्या है? जो लिखा हुआ लिख दो, बराबर साइन, बुआ जरा पढ़िए तो क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अरे आगे पीछे मल्टीप्लाई में चलता है। तो फॉर्मूला क्या लिखा है? साइन ए माइनस, यानी इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है, इसलिए इसमें से इसको क्या कर देना? घटाना है। बताओ वाई से वाई क्या होगी? बस 1 मिनट और 1 मिनट गुने क्या बचा? क्या बचा? बट्टा में क्या बचा? साइन ए प्लस वाई बराबर साइन ए प्लस, अब खालिद बताएगा। हाँ बोरे क्रॉस गुना करने आता है, यो एक के रंग है, एक रंग क्या बार? 2 बार। तो 2 बार तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर साइन। अब बस एगो बुद्धि बताओ, ये ऊपर में है तो कहाँ जाएगा? ये प्रूव करना। लेकिन इसमें बात ये थी कि जो बंदा इस चीज को ध्यान में रखेगा। अब तोरा फिर बोल रहा है, अब तोरा माथा में तो सवाल आ गया, तेरे माइंड में सवाल आ गया ना। अब जो तू एग्जाम में थोड़ा सही पूछ देगा तो तुम्हारे माइंड फट से आएगा, अरे भाई 100 का मान निकलेगा, तब यही थोड़ा सा प्रूफ होगा। नहीं तो कोई बंदा कहीं से उतार दो नहीं प्रूफ कर पाएगा। माने ने पुट करेगा तो कहां से प्रूफ होगा? छापो यहाँ। चलो ये सवाल अच्छा, और डिफरेंशिएशन पूछे हुआ है, दिखाइए तो। अरे आज हो गया संडे और कल मंडे, 2 दिन जो है खाली डिफरेंशिएशन का क्लास चलेगा, खाली डिफरेंशिएशन। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, वहां से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, नो डाउट। अभी तक मैंने जो तैयारी किया मैथ में, आप लोग को बता दे 20, 10, 30 नंबर का तैयारी कर लिया क्रैश कोर्स में। कितने नंबर का? 30 नंबर। 30 प्लस होगा, कम नहीं हो सकता। अब बताइए जो सुरमा इस चीज को नहीं पकड़ता होगा उसको क्या होगा? कम से कम 12 नंबर 15 नंबर का पूछेगा इनवर्स को, 20 नंबर का पूछेगा कम से कम डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव मिला के। तब 35 नंबर हुआ तो मान लो 30 को 5 को इग्नोर कर, 19 दिन में 30 नंबर आया, तब कथी चाहिए? खाली नंबरे बरसेगा मंगलवार से। फिर बोरे एक छोटा सा बात बता दे, अगले लेसन का है, डिफरेंशिएशन का है एप्लीकेशन का, तो तुरंत सीख जाएगा। तुमको dy बाई डी एक्स निकालने आता है? अभी तो dy बाई डी एक्स निकाला है ना, सुन लेना। इसी dy बाई डी एक्स को लोग स्लोप बोलता है, क्या बोलता है? या इसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट। क्या नाम है? इसको लोग स्मॉल m से भी दिखाता है, या इसको लोग dy बाई डी एक्स से दिखाता है। किसे? एक बात बता, तुमसे पूछेगा ग्रेडियंट निकालो या तुमसे पूछेगा स्लोप निकालो, इसका मतलब तुमको क्या निकालना है? dy बाई। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर का पूछा है
और ये हल्का सा लेसन है, अभी बढ़ाएंगे, देखो सवाल देंगे तुरंत तू बना देगा। देखो छापना नहीं, रुका, फैजान ध्यान दो इधर। एक सवाल पहले इस पर देखो, फाइंड द ग्रेडियंट। जो लोग पहले से पढ़ा तो छा दिया होगा, पढ़ाए हुए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल सब पढ़ाए हुए, लेकिन उतना डीप आप लोग को नहीं पढ़ना है। फाइंड द ग्रेडियंट एट दोज पॉइंट्स ऑफ द कर्व, बोरे कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 8, वेयर जहां एक्स का मान कितना है 4। चलिए उधरे उधरे सेट करो ना, कुर्सी है, वाह बहुत सुंदर। आई अरे रुको ना 1 मिनट, तब ना सीखेगा। तो एकदम हल्का है, 2 नंबर लाना। इस इतना मेहनत किए ना, इतना में इस सवाल 5 को बना देंगे। क्या गो? हाँ देखो, कारा ई कर्व है, मतलब ये सवाल है तोरा। कारा क्या निकालो? ग्रेडियंट मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? अच्छा हम निकाल देगा, उसमें एक्स का मान कितना पुट करना। रुकना 1 मिनट, एगो हम बना देते हैं, उसके बाद 2 को पूछ देंगे इसी पर। हाँ बस इतना मिटवे करेगा। नहीं तो फिर कहेगा जो, चलो ये देखो इधर ऐसे लिखेंगे, बी हैव हमारे पास है, रुक, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखो, लेकिन तू तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया यार। कौन वाला? और यार जाओ बदमाशी करता है उन वाला। ए बुआ 1 मिनट, आपसे वो क्या पूछा? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई, ऐसे लिखेंगे रे। देख रहे इसको तोड़ो ना, क्या आदमी 1 2 तोड़ते चलो, पावर के अंदर वाला बटा के बीच में, भारी नहीं ऋषि बताइए 2 कहाँ निकलेगा? किसको तोड़ेंगे? बता, पावर के अंदर y तो y, ई कहाँ जाएगा? बाई कॉन्स्टेंट का, चल ई स्पीड में बोल, पावर पड़ोसी 2x लिख दे। बता पावर पड़ोसी, पावर पड़ोसी 2 में से गया बराबर। एक काम करते हैं, इसको आप मिटाना पड़ेगा। वो एक बात बता, माइनस उधर जाएगा, बता दुदुना, बता ई गुना इधर आएगा बराबर डी वाई बाई, इसको काट दो, हो गया। अब देखो ये सवाल बन गया। नहीं समझना नहीं था, आप समझाएंगे थोड़ा। कह रहा है कि ग्रेडियंट निकालो, लेकिन x का मान कितना रखो? तो यहां पर लिखना ग्रेडियंट बराबर, ग्रेडियंट बराबर क्या होता है? डी वाई बाई dx। बता डी वाई बाई dx का मान कितना निकाले? x बटे, मर दे, डी वाई बाई dx का मान क्या है? x बटे, चल x का मान बोल। बोले समझा दे, देखो पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया पूरा, सवाल चलेगा दूध। जितना जो सवाल जहां है, चाहे क्वेश्चन बैंक है, सैंपल में, जहां जो है पहले वो बनाएंगे। मेरी बात समझ है? और उसी बीच बीच में छोटा छोटा बात, देखिए ये डिफरेंशिएशन का भाई है, ये कितना देखिए इस दिया हुआ है, करा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? इसको तोड़ करके डी वाई बाई डी एक्स लाए, जो लाए उसमें एक्स का मान कितना पुट करना, छापिए पल। 2 को सवाल देते हैं, इस पर बनाइए तो रे, इस सवाल बनाओ। इस सवाल बना के दिखाओ। बोला ग्रेडियंट बताओ इस कर्व का कितना पर, x बराबर 2 पर, जल्दी बनाओ। बोले आइए सवाल देखिए रे, इस सवाल देखिए 6 वाले का सही है। हाँ 3x स्क्वायर माइनस, अरे तुमको प्रैक्टिस के लिए वो सवाल दिए तो हला काय करने लगा। चलो तोड़ो इसको, 3 बाहर, क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर
सीधा नहीं तो हाँ 2x तो होगा ही, लेकिन बहुत ऐसे सुरमा है जो गुस्सा जाएंगे। बताइए 2 कहाँ, y को तोड़ो, dy बाई कॉन्स्टेंट का बता मेरे पावर पड़ोस से। देखिए उसको टीस मार रहा है, उसको नहीं समझ में आने लगता है। बता 3 दूना 6, बोलो माइनस उधर जाएगा। हाँ तो हो गया 2 गुने dy बाई, अब बता 2 से काट दो, 2 तिया 6, 3x आया। अब बताओ ये तो हम निकाल लिए, सब तुम्ही को परेशान कर रहा है। dy बाई dx सब निकाल लिए, इसी को लोग बोलता है ग्रेडियंट है। dy बाई dx को ही लोग क्या बोलता है, ग्रेडियंट। लिखेंगे हियर ग्रेडियंट बराबर, ग्रेडियंट लिख दो क्या, dy बाई मान बोलो 3x, x का मान 2, हो गया आंसर। चलो रे, अरे एक बात बता तो, जिससे पूछ रहे रे निराले बताएगा रे, छात्र बता निराले, x और y के अलावा, x और y के कोई अगर तीसरा वेरिएबल नजर आ जाए तो बताओ उस वेरिएबल को लोग क्या बोलते हैं। हम पढ़ाए थे बीच में, उसको लोग पैरामीटर बोलता है। क्या बोलता है? और इस प्रकार के इक्वेशन को लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलता है। वो अरे जिसमें आपको बताया गया था 2 ही आएगा, एक थीटा और एक टी, नहीं बताए थे यार, वीडियो भी होगा इस सब पर। छापर एक सवाल पूछे हुआ है, अरे दूर यार, कितना अच्छा पढ़ रहा था, साइंस से पढ़ा, 3-4 को क्वेश्चन हुआ है। बोलो x का मान और y का मान दे दिया, पूछा क्या हमसे, 2 मार्क्स से पूछा हुआ। तो एक बात बता, x और y के अलावा t है, इसका मतलब पहले t के अनुसार तोड़ेंगे। किसके अनुसार? तो पहले निकालेंगे है, एक निकालेंगे dx by dt, एक निकालेंगे dy by, है ना। अब बताइए पूछ क्या रहा है, dy by, तो y वाला मान ऊपर में x वाला मान, बना के दिखाओ सवाल। हम तो बना ही देंगे। चलो ठीक है, देखो नहीं उसकी आखिरी इच्छा है, देखो हल्ला नहीं करेगा, शांति से देखेगा। बहुत आदमी आवाज कर रहा है। बुआ आया शुरू हो गया, ध्यान दो। बता बुआ, अगर नहीं याद है तो शांति से सुनो मेरा थ्योरी। हम लिखाए थे बुआ, लिखाए थे कि जब x और y के अलावा आपको कोई तीसरा वेरिएबल नजर आ जाए तो पैरामीटर कहलाता है। और इस प्रकार के इक्वेशन को, दोनों रुको, इस प्रकार के इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसलिए इस इक्वेशन में सबसे पहले आप पैरामीटर के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, चाहे वो थीटा नजर आए चाहे वो टी नजर आए। इसमें टी नजर आता है, पहले निकालेंगे dx by dt, ऐसे लिखाए हुए हैं, इस बैच में भी लिखाए हुए हैं। दो मिनट रुक जाइएगा। x का मान बोलिए 1 + t², 1 प्लस, बताइए रूट के अंदर वाला बट्टा के, बताइए ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो dt लिख दिए। पहले बताओ x का मान दिए, रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। नहीं समझ में आया छोड़ दिए। अब वाले सब फॉर्मूला हम पढ़ के आए हुए, ये लिखा हुआ है डी रूट, तो डी रूट का होता है 1/2 रूट, होता है ना। तो बुआरे यहाँ पर लिखेंगे इंप्लाइज दैट dx by dt बराबर, बताइए डी रूट का होता है 1/2 रूट। रूट में जो है लिख दीजिए, देखिए डी रूट का होगा 1/2 रूट, और रूट में जो है लिख दिए। बताइए क्या आदमी है, क्या बात टूटेगा, बता। एक बार अगर एक को तोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या लिखा है बोल, t² का क्या होगा, पावर पड़ोसी y। इतना देर से बनाते आ रहा है, कहीं पर x² को तोड़ा, x² का क्या आता है 2x, y² का क्या होगा 2y, यही ना होगा। तो चल एक बात बताते हैं, 1/2 1 + t², गुने कितना 2t, 2 से 2 क्या हो गया। चलो एगो आंसर तो मिल गया, चलो एगो और बनाना है। एंड बता y का मान कितना दिया, √1 - चलो अब निकालो dy by, चलो y का मान बोलो, ये है, बता रूट के अंदर वाला बट्टा के, बता ये कहाँ जाएगा। अब एक बात बताओ,
थोड़ा सा समझ का फेरी है। एक बात था, इस सवाल में प्लस लगा हुआ है, इस सवाल में खाली भारी का वैसे नहीं लिखना है। तो बता डी रूट का क्या होगा? 1/, जो है लिख दो। बता फैजान, 2 आदमी, एक का क्या होगा? अब बता टी स्क्वायर का क्या होता है? बता प्लस इंटू माइनस। बता रे बुआ, 2 से 2। एक बात बता बुआ रे, ईमान तो मिल गया। तुम बताओ, dx बाई dt और dy बाई dt मान मिल गया। अब वो तुमसे पूछ रहा dy बाई dx। वो रे इधर वाला 2 लाइन इरेज करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट, कोई बात नहीं, टाइम होने दीजिए ना। देखिए कितना भी टाइम हो जाएगा ना, तो फिजिक्स में कम से कम 5 गो टॉपिक पढ़ाइए के भेजेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, है ना। हम अपने लेट चले कि देखिए वो 5 नंबरी बताए, वो हम पहले भी सिलेक्ट किए थे, है ना। आप पहले भी पढ़ाए हुए थे, पता था कि भाई अच्छा सवाल है। संजोग देखिए सेंटर पे पूछवो किया है तो वो इम्पोर्टेंट है। हमको लगा बच्चा उलझ सकता है, इसलिए हम बता दिए बोर्ड पर। इसमें सवाल में हो सकता है बहुत बच्चा टाइमो पास किया होगा, एग्जाम में नहीं हो बनाया होगा, वो सीधा ऑब्जेक्टिव मार के आ गया होगा, तो हम फिर भी बता दिए ताकि आपका ब्रेन वहां तक आपको क्या बोले कि डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म कर दिया हम एप्लीकेशन छोड़ के। तो अब इससे रिलेटेड जितना जो सवाल होगा ना, आप 5 से 7 दिन 10 दिन जितना दिन से पढ़ रहे हैं आप मिलाइए, उससे बाहर एक को चीज दिखाइए आप हमको। ये पैरामीटर का बात हो वो भी पढ़ा दिए। हाँ, इसमें कमी अगर आपको लग रहा है तो कमी आपका ये है कि आप रिविजन नहीं करते, तो फिर कैसे तेज बनिएगा। ख्वाब रखिएगा कि हम राजा के जैसा रहे, तो कमाना भी पड़ता राजा के जैसा, है ना। लिखेंगे ना dy बाई dx, dy बाई, चल बोल है dy बाई dx में y का मान ऊपर है, dx का मान, चल y वाला मान वहां है, बोल जल्दी। माइनस टी बटे इसका मान बोलो 1 प्लस, देखते हैं इसमें भी फंस जाएगा। बता रहे जो नीचे है वो कहा जाएगा? रुको ना भाई, एक लाइन सजा देते, हल्ला नहीं करो। टी से डी क्या हो गया? बता माइनस, देखो इसमें भी रूट है, इसमें भी हट नहीं जाएगा, ऐसा रहेगा। छप एक और सवाल है बनाया है, 1/e का पावर x कुछ ई का पावर बना था सवाल है, बनाते सवाल। इस सवाल का हिंट कर दे एक लाइन हम, तो बड़ा खुश होकर के तू बनाएगा। इस सवाल है इस सवाल को जिस एंगल से आएंगे उस एंगल से गर्दा उड़ा देंगे, इतना पढ़ाए हुए। यू आई वी ओ पर तोड़ देंगे एक बात के लिए। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, बता। ई पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो अब बट्टा में क्या हो गया? अब तो तू कहेगा सर ये यू है, ये यू बटे भी पढ़ाए, यू गुने भी पढ़ा सकते थे, यू बटे भी नहीं पढ़ाए। बना के दिखाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे ये बता देना। रोज आओ यार, रोज। अभी बोल रहे हैं जो चला गया जाने दो, कहावत तेरा पछताया तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अभी मेरे पास उतना वक्त है, जनवरी में हम लास्ट में 7-7 दिन बुला लेंगे ना, फिर भी हम पढ़ा देंगे डिफरेंसेस। हमारे पास वो भी चीज है, लेकिन अब जो ये राउंड चल रहा है ना, जैसे चल रहा है उसको चलने दे। अब इसके बाद ट्यूसडे से यानी मंगलवार से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली हल्का हल्का बात। 15 नंबर आराम से ले आएंगे, लेकिन आइएगा रोज। तब आज हमको अपने लेट हो गया, तब पर भी हम सवाल उतना बताइए दी। चलिए ये सवाल बताते हैं रे बोलुआ। फॉर्मूला सुना यू बाई वी का, शांत रहेगा, सुना यू बाई वी का फॉर्मूला। बहुत सुंदर, रुको गोलुआ को लगा हुआ है। वो इस कंसेप्ट क्या कहता है सुनो, कंसेप्ट कहता है वो, आप लोग आवाज नहीं कीजिए, आवाज नहीं कीजिए, फिजिक्स याद कीजिए। हाँ ला ले ला इधर, तो ठंडी में तू छे बाहर में बैठा, थोड़ा नहीं लगता। हाँ फॉर्मूला तो सुनवे करो। बता भी को छोड़ो, मतलब नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को तोड़ो, लेकिन ध्यान रहे पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। पावर आता है बट्टा के फिर ही कहा जाएगा बाई डीएक्स, बीच में किसका चिन्ह? देखो नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को तोड़ो। अब ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को तोड़ो, हो गया। अब बट्टा के नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर,
नीचे वाले का फिर से बोलो। वैसे लोग बोलता है भी को छोड़ो यू को तोड़ो, माइनस यू को छोड़ो भी को। अब किसी को तुम तोड़ा ना तो ज्यादा दूर तक टूट गया, लेकिन टूटा तो एक को ना बंदा, एगो को छोड़ो दूसरे को तोड़ो। अब बताओ 1 मिनट। 10x का 10x बोलो, एक्सपोनेंशियल का आंसर। हाँ ध्यान रहे, ये क्या लिखा है माइनस, तो माइनस नहीं है, -1 है, क्या है। तो तुम बताओ -1 को बाहर निकालेंगे, मतलब मेरे बॉडी में अगर माइनस लगा है तो कुछ नहीं निकालेगा कॉमन, तो -1 जरूर निकलेगा, मतलब माइनस -1 है। ये -1 निकल गया तो बचेगा dx/dx, और dx/dx कितना होता है बता, e का पावर -x और d10x/dx sec स्क्वायर x, और नीचे वाला हमेशा निर्दोष साबित हो जाता है। 1 मिनट वेट करेगा। देखो इतना गणित का परिचय नहीं दे देना जो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देना है ना, क्योंकि ये पावर का माइनस है, नीचे का माइनस है, वो नीचे का नीचे में रहेगा, गुना कर प्लस इंटू माइनस, तो 10x ई का पावर -x ई का पावर -x गुने सेक स्क्वायर x। अब देखो तुमको और बहादुरी दिखाना है तो तू कॉमन ले ले, नहीं तो यहीं पर छोड़। ये सवाल जितना बताए सब पूछा है तेरे एग्जाम में, इसमें कॉमन ही दोनों होगा। नहीं समझा खालिद, बोलो कहां पर डाउट। चलिए फिजिक्स निकाल, एक पीडीएफ डाल रहे हैं उसको देखिए आप।